Dear students, today I am going to teach you the first chapter of democratic politics. First, in social science, I have taught you the geography, lesson 1. Now I will teach you about the civics. It is generally called civics, the first chapter. Social Science, Democratic Politics 1. Chapter 1. What is democracy? Why democracy? What is democracy? How we can define a democracy? Democracy, if you define today, अगर आज इसकी हम परिभाषा देते हैं तो कुछ दिन के बाद ये बदल सकती है, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत से देशों में डेमोक्रेटिक सरकारें चल रही हैं, बट ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी इन डिफरेंट वेज. तो हम डेमोक्रेसी की परिभाषा किस प्रकार से दें? सपोज करिए आपको रेन की परिभाषा देना है. रेन की क्यों देना है? क्या जरूरत है रेन की परिभाषा देने की? लेकिन जब डीजल माने बूंदाबांदी और क्लाउड बर्स्ट मूसलाधार बारिश में अंतर करना होगा तो हमें रेन की परिभाषा देनी होगी. व्हाट इज रेन? इसी तरह से डेमोक्रेसी भी है. इसकी परिभाषा देने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा. जैसे अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, नाम आपने सुना होगा. इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल. डेमोक्रेसी जो है ये गवर्नमेंट जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार होती है. द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. डेमोक्रेसी शब्द का जो ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है डेमोक्रेशिया. डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेशिया, डेमोस मीन्स पीपुल and Cratia means rule. So democracy is rule by the people. Rule by the people. इसके जो ओरिजिन मैं बता रहा हूँ कि ग्रीक वर्ड है, डेमोक्रेशिया से इसकी ओरिजिन हुई है, तो इसके वर्ड मीनिंग पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके देखा होगा कि कंप्यूटर का जो नामकरण था, कंप्यूटर, ये ओरिजिनली इट वाज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग मीन्स कैलकुलेटिंग डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स. इसीलिए इसका नाम रखा गया कंप्यूटर. लेकिन समय के हिसाब से आज हम क्या करते हैं? हम इससे लिखते भी हैं, हम इससे डिजाइनिंग करते हैं, हम इससे सुनते भी हैं म्यूजिक वगैरह, और फिल्म भी वॉच करते हैं. तो क्या जो कंप्यूटर की डिफिनीशन दी गई थी बेस्ड अपॉन द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटिंग, ये क्या सही है? इसी प्रकार से अगर हमें सपोज करिए पेन है, पेन की डिफिनीशन की आवश्यकता क्या है? जब इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा पेंसिल से, ब्रश से, चॉक से या क्रेयॉन से, तब हमें बताना पड़ेगा कि पेंसिल की डिफिनीशन क्या होनी चाहिए. इसी तरह से डेमोक्रेसी भी है, दुनिया के बहुत से देशों में है और सबका पर्पज अलग अलग है. कहने को डेमोक्रेसी है, तो हमें डेमोक्रेसी, एक चीज़ तो मेरे समझ में आ गई कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
in which the rulers are elected by the people. जो रूलर होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। नाउ अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? जैसे पाकिस्तान में है, जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आपने सुना होगा। जनरल परवेज मुशर्रफ, ही लेड मिलिट्री कूप, वहाँ सत्ता पलट हुई इन 1999 और मुशर्रफ ने डिक्लेयर कर दिया हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एंड लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। बाद में उन्होंने उस पद का नाम रख दिया प्रेसिडेंट। 2002 में ही हेल्ड ए रेफरेंडम, मतलब जनमत संग्रह। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह कराया, विच ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। जनमत संग्रह में उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया, जनता का सपोर्ट मिल गया। इट वॉज टोल्ड बाई मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट एज ए माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है, जिसमें 420 की गई है। इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बदल दिया पाकिस्तान के। इस ऑर्डर के हिसाब से द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। एंड द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो पब्लिक का कैबिनेट है उसको सुपरवाइज कौन करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ। दिस कांट बी कॉल पीपुल रूल। इन्होंने अपने हिसाब से डेमोक्रेसी अपने देश में लागू किया। पहले डेमोक्रेसी थी, जब सत्ता पलट हुआ तो ये डिक्टेटर बन गए, प्रेसिडेंट अपने को बना लिया। और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने देखा कि इसका विरोध न हो, लाओ जनमत संग्रह करा लिया जाए। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह, और उससे पब्लिक की एक मोहर लग जाएगी कि मैं शासक हूँ, मैं रूलर हूँ। लेकिन नियम क्या बनाया कि जो भी पब्लिक के द्वारा लोग इलेक्टेड होंगे वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन कौन लेगा? मिलिट्री के ऑफिसर्स और परवेज मुशर्रफ, जो कि जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं हैं। तो यहाँ पर धांधली है, फ्रॉड है, केवल डेमोक्रेसी दिखाने के लिए है। तो इस तरह से जो पहला निष्कर्ष आया परिभाषा देने के लिए, ये पाकिस्तान के उदाहरण से, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। मतलब कि जो लोग चुने जाते हैं उनके पास डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। जिनको जनता चुनती है, अगर उनके पास पावर नहीं है, पावर उनके हाथ में है, जिनको जनता नहीं चुन रही है, तो ये गलत है। तो पहला पॉइंट हुआ कि द इलेक्टेड पर्सन शुड हैव द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। नाउ नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर, अब आप यहाँ देखिए, चाइना का उदाहरण मैं देता हूँ। चाइना में क्या होता है, 5 साल में इलेक्शन होता है, एवरी 5 ईयर, और पार्लियामेंट को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल पीपुल्स
कांग्रेस बोलते हैं, NPC नेशनल पीपुल कांग्रेस, हैज़ पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यही पार्टी जो है प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करती है। इट हैज़ 3000 मेंबर्स ऑल ओवर द चाइना, इलेक्टेड फ्रॉम द चाइनीज बाय द चाइनीज, बट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन लड़ने के पहले जो 3000 मेंबर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कैंडिडेट दे नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इनको अप्रूवल लेना पड़ता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। अगर वो परमिशन देती है तभी ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसी की गवर्नमेंट जो है हर साल बनती है, हर इलेक्शन के बाद। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे, एक तरह से डिक्टेटरशिप है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं हो रहा है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें फ्री और फेयर कंपटीशन नहीं है। देयर इज बाउंडेशन बाय द गवर्नमेंट। मैक्सिको है, सिंस इंडिपेंडेंस, जब से आज़ाद हुआ 1930 में, होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर, हर 6 साल के बाद वहाँ इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट जो है चुना जाता है। तो जब से 1930 से लेकर के 2000 तक यहाँ पर जो पार्टी है जो कि स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया, इसको PRI पार्टी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसके मुखिया जो थे इसके मुखिया जिस समय देश आज़ाद हुआ, ये इस PRI पार्टी के हमेशा ऐसा कंटेस्ट करते हैं, अपोजिशन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन भी कंटेस्ट करती है लेकिन वो जीत नहीं पाती। PRI uses many dirty tricks to win। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मीटिंग में बुलाता है, टीचर्स को बुलाता है और टीचर्स के द्वारा जो है पेरेंट्स पे दबाव डलवाता है कि वो वोट जो है इसी PRI पार्टी वालों को ही दें। तो इस तरह से काफ़ी पैसा भी खर्च करती है PRI और हमेशा ये पार्टी जीतती चली आई है। बूथ्स आर समटाइम्स शिफ्टेड टू रिमोट एरियाज, जहाँ देखते हैं कि अपोजिशन ज़्यादा पावरफुल है, बूथ ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ लोग जाके वोट नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न में द पीपुल have no choice of electorals. So, a democracy must be based on a free and fair election. इलेक्शन जो होता है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। There should not be any boundation where those currently in power have a fair chance of losing। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर हो तो जो गवर्नमेंट है अगर गलत काम किया उन्होंने तो जनता उनको हटा सकती है, इसका डर उनके अंदर होना चाहिए। ये दूसरा इसका फीचर निकल करके आया है। पहला आया था कि इलेक्शन जो है पीपल जो इलेक्ट होते हैं उन्हीं के पास डिसीजन लेने की क्षमता हो, और दूसरा ये है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो, जिससे सत्ता पक्ष में जो कुर्सी बैठे हैं उनको ये डर हो कि मैं लूज कर सकता हूं। अब तीसरा पॉइंट है वन पर्सन वन वोट।
वन वैल्यू। एक आदमी का एक वोट होना चाहिए, उसकी वैल्यू एक होनी चाहिए। जैसे सऊदी अरबिया में क्या है, 2015 तक वुमेन्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट, महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का। इन फिजी, फिजी एक देश है, इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू ऑफ दियर वोट दैन इंडियन फिजियन। जो वहाँ के फिजियन हैं, निवासी हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इंडियन फिजियन, जो मतलब दूसरे देश से फिजी में जाके बसे हुए हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से तीसरा जो फीचर निकल के आया, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, मस्ट हैव वन वैल्यू। तो ये 3 फीचर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट, सो नाउ नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ, रूल सबके लिए एक होना चाहिए, और रिस्पेक्ट फॉर राइट, अधिकारों के लिए रिस्पेक्ट सम्मान होना चाहिए। जैसे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे एक कंट्री है जो कि ये वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस प्राप्त किया 1980 में। जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ, और सिंस देन, तब से इट इज़ रूल्ड बाई जानू पीएफ। ये फ्रीडम फाइटर पार्टी थी, जानू पीएफ इस पार्टी का नाम था। रॉबर्ट मुगाबे वॉज द लीडर, रॉबर्ट मुगाबे वॉज द लीडर। और ये करते क्या थे, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, सेवरल टाइम्स बदला, और किया क्या, प्रेसिडेंट का पावर बढ़ा दिया, प्रेसिडेंट का पावर बढ़ा दिया, और मेक हिम लेस अकाउंटेबल। और कोई भी घटना दुर्घटना जो भी हो उसमें इनका कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। पावर बढ़ा दिया लेकिन अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी इनकी कुछ नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये अकाउंटेबिलिटी इन्होंने कम की और पावर बढ़ा दिया। तो रॉबर्ट मुगाबे ये हर इलीगल प्रैक्टिस करते हैं, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इवन कोर्ट के ऑर्डर को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं माना। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, जबकि जजमेंट की निगाह में नियम जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इन्होंने चौथा जो फीचर डेमोक्रेसी का दिया, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके द्वारा गवर्न होना चाहिए, और सिटीजन के राइट को देखना चाहिए, और नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये 4 फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के हमारे सामने आए। अब हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। सी दिस इज ए पिक्चर ऑफ, अभी इराक में इलेक्शन हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स और अदर फॉरेन पावर के सुपरविजन में। वहाँ पर एक कार्टून इस तरह का छपा था, डेमोक्रेसी, यम को बड़ा लिखा था, डेमोक्रेसी। ये बिग यम का मतलब क्या हुआ, यहां आप देखिए, ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जितनी बुराइयां हैं, कैन बी क्योर्ड, उसकी दवा क्या है, बाई मोर डेमोक्रेसी। बीमार प्रजातंत्र की दवा क्या है, अच्छा प्रजातंत्र। इल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो बीमारियां हैं वो ठीक की जा सकती हैं किससे, मोर डेमोक्रेसी से।
इसलिए ये मोर शब्द का यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। एक कार्टून देखिए, ये दिखा रहा है कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, दिखाने के लिए वहाँ डेमोक्रेसी है। ये डस्टबिन है कि उसके अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन हाथ में क्या है, देखो हथियार है। मतलब जो भी इलेक्ट होता है, ही शुड नॉट थिंक अबाउट हिमसेल्फ, ही शुड टेक केयर ऑफ द people of the country, for the development of the country, and there should be a law, and by that law all should be governed. This is also a cartoon during the election time. यहाँ पर दिखाया गया है मनी बैग्स हैं। ये मनी बैग्स, दे आर द बिल्डिंग डेमोक्रेसी, मतलब पैसे का इस्तेमाल डेमोक्रेसी में होता है। वोटर्स को लोग खरीद लेते हैं। ये कार्टून जो है ये लैटिन अमेरिका का है। दीज मनी बैग्स दे आर द रियल बिल्डिंग डेमोक्रेसी, दे कैन मेक द डेमोक्रेसी। इसी प्रकार से आप देखिए नेक्स्ट कार्टून, दिस वन, एट लास्ट वन मैन वन वोट। इराक में ये लागू हुआ था जिस समय सद्दाम हुसैन का नाम आपने सुना होगा। सद्दाम हुसैन के बाद वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पर ये हुआ कि वन मैन वन वोट। आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। तो इस तरह से ये कार्टून बनते रहते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो इस तरह से आपने लेसन 1 का लगभग हाफ पोर्शन जो है देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा करूँगा। थैंक यू।